ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच इज कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है वो समझना। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड कंपोजिशन? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मेडिसिन का स्ट्रिप देखते हो तो पीछे लिखा होता है कंपोजिशन, दिस कुछ एलिमेंट्स का नाम लिखे होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वो मेडिसिन जिस जिस सब्सटेंसेस से बना होगा वो उसका कंपोजिशन हुआ। तो वही सेम चीज फंक्शन केस में अगर मैं लेके आऊं तो जब कोई फंक्शन कुछ मल्टीपल फंक्शन से मिलके बनता है तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अब ये कंपोजिट फंक्शन कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, इनको समझना। सपोज करो f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b। ठीक है, ऑब्वियसली a हो गया उसका डोमेन, b हो गया उसका कोडोमेन, g इज अनदर फंक्शन फ्रॉम b टू c। नाउ यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना बस खाली, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि f फ्रॉम a टू b है एंड g फ्रॉम b टू c। आपने खास बात ऑब्जर्व कर लिया होगा कि f का रेंज और g का डोमेन मैंने सेम लिख दिया है। इट्स नॉट नेसेसरी सेम हो, बट हाँ सबसेट तो कम से कम होना चाहिए। द रीजन वाज कि जो हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा बनता है अपने पास। लाइक सपोज मैंने लिखा g ऑफ f ऑफ x, या फिर इसी को इस तरीके से भी लिखते हैं g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब कैसे कंपोजिट हुआ, क्या हुआ वो समझना बेसिकली। सपोज करो सबसे पहले मैंने f पे कमेंट किया कि मेरा जो फंक्शन f था, ठीक है, उसका डोमेन क्या है a, उसका रेंज है अपने पास b। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यूज में यहाँ पे फंक्शन को दूंगा तो मुझे आंसर b के फॉर्म में मिलेगा, और वही b g के लिए क्या एक्ट कर रहा था, एज अ डोमेन की तरह एक्ट कर रहा था। तो मैंने फंक्शन क्या बनाया, g ऑफ f ऑफ x। खुद ऑब्जर्व करो, जब f ऑफ x की वैल्यू आपको आउटपुट मिलेगा तो वो g के लिए क्या एक्ट करेगा, एज अ इनपुट एक्ट करेगा। और वही चीज यहाँ भी दिखा रहा है कि ये जो आपने फंक्शन लिखा है इसका कोडोमेन क्या है, b, मतलब इसका रेंज क्या होगा, b में से निकलेगा। जो f का रेंज है वही g के लिए क्या बन गया, डोमेन। तो यहीं से अपनी कंडीशन निकल के आती है, रेंज ऑफ f ऑफ x शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g ऑफ x। तब ये केस अपने पास वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ध्यान रखो मैंने g ऑफ f ऑफ x लिखा है, ठीक है, मतलब g फंक्शन बाहर है, f फंक्शन अंदर है। अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझना आसान हो जाएगा। सपोज करो f फंक्शन दिया है मैंने फ्रॉम r टू r, f ऑफ x इक्वल टू x। ठीक है, एंड सिमिलरली, या x स्क्वायर कर लेते हैं, एंड सिमिलरली g फंक्शन दे रखा है मैंने फ्रॉम r टू 0 टू या r2 -1, और यू कैन से r2 r ही ले लेते हैं, g ऑफ x इक्वल टू साइन x। अब यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने चारों का ही अपने पास डोमेन कोडोमेन सेम लिया, तो आपको कंपोजिट में कोई इश्यू होगा ही नहीं। ये कंडीशन कब चेक करना होता है, जब फंक्शन के कोडोमेन और डोमेन्स अलग अलग हो। ठीक है, अगर सब कुछ रियल नंबर होगा तो आप कंपोजिट डायरेक्टली बनाओ विदाउट एनी डाउट। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज मुझे कमेंट करना है कि g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, और वाइस वर्सा मुझे कमेंट करना है कि f ऑफ g ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। सो इन केसेस पे कमेंट कैसे करते हैं ये समझना। पहले फर्स्ट केस को डिस्कस करता हूँ। g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जर्व करो आउटर मोस्ट फंक्शन क्या दिख रहा है, आउटर मोस्ट क्या दिखा अपने को, g। सो g ऑफ x से स्टार्ट करते हैं। g ऑफ x, इसका वैल्यू कितना था अपने पास, g ऑफ x का वैल्यू था sin x। ठीक है, अब हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करना है उसके g के अंदर क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x। तो मैं वही करूंगा, इस x को f ऑफ x से रिप्लेस कर दूंगा। सो दिस बिकम्स g ऑफ f ऑफ x, जिससे मुझे फंक्शन दिखेगा sin ऑफ f ऑफ x। नाउ फाइनली f ऑफ x का वैल्यू कितना था, x स्क्वायर। सो यहाँ पे f ऑफ x को रिप्लेस कर दो, आपको सीधे आंसर मिलेगा g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू sin ऑफ x स्क्वायर। सो ये बन गया अपना g ऑफ f ऑफ x। इसी तरीके से मैं कमेंट करता हूं f ऑफ g ऑफ x पे। सो नाउ f ऑफ x, इसका वैल्यू कितना था अपने पास, x स्क्वायर। तो जब मैं f ऑफ g ऑफ x का वैल्यू देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x को किससे रिप्लेस किया, g ऑफ x से, तो यहां भी x को g ऑफ x से रिप्लेस कर दो, ये क्या बनेगा, g ऑफ x का होल स्क्वायर। मतलब फाइनली आई कैन कमेंट कि f ऑफ g ऑफ x, इसका वैल्यू कितना बनेगा, g ऑफ x की वैल्यू कितनी है, sin x, तो इट शुड बी sin x का होल स्क्वायर। सो इस तरीके से हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन को फॉर्म किया।
फॉर्म करने के लिए एक कंडीशन को ध्यान रखना जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर रखा है, और मैंने आपको इसीलिए एग्जांपल में स्टार्टिंग बता दिया कि एफ ऑफ एक्स का रेंज और जी ऑफ एक्स का डोमेन ये आपस में रिलेटेबल होने चाहिए अंडर दिस कंडीशन, सच दैट रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी सब डोमेन या शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। ये कंडीशन किसके लिए है? जब मुझे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, पर जब मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना हो तो कंडीशन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो ये जो कंडीशन मैंने लिखा हुआ है ये तो अपने पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए है कि ये एग्जिस्ट करेगा अंडर दिस कंडीशन। सपोज मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, तो अब मेरी कंडीशन क्या बनेगी? अब देखो, जी ऑफ एक्स बोलूं, जी ऑफ एक्स का जो आंसर होगा वो एफ का इनपुट होगा, मतलब वही एफ का क्या हो जाएगा? डोमेन। तो मुझे ऐसा बोलना चाहिए अब, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स should be subset of domain of f of x। देखो ये याद नहीं करना कुछ भी अपने को, हमको सिर्फ समझना है। लाइक f के अंदर g फंक्शन लिखा हुआ है, तो पहले g of x को कुछ आंसर मिलेगा, जो उसका आंसर होगा वही f of x के लिए क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। तो g of x का आउटपुट जो होगा वो हमेशा f of x के इनपुट के अंदर होना चाहिए। मैंने वही लिखा हुआ है, g of x का आउटपुट मतलब रेंज ऑफ g of x should be a subset of domain of f of x। तो इन कंडीशन को ध्यान रखो। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या बनाया है, हमने फंक्शन बनाया है अपने पास g of f of x, वैसे ही हम मल्टीपल फंक्शन भी ले सकते हैं, g of f of h of x। इनफैक्ट फंक्शन के साथ खुद का फंक्शन भी ले सकते हैं, लाइक f of x। ठीक है, सो उन सब पार्ट को समझते हैं आगे। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं कंपोजिट फंक्शन का, थोड़े से क्लैरिटी आ जाएगा आपको। सो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस कि f of x दे रखा है रूट ओवर x माइनस 2। हमसे ये सब वैल्यूज पूछिए कि f of x का वैल्यू कितना होगा, f of x का वैल्यू कितना होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो स्टार्ट करने के लिए अगेन वही फर्स्ट पार्ट को लेकर मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले सबसे पहले मुझे f of x का वैल्यू निकालना है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि हम इसको इस फॉर्म में लिखें, समझना आसान रहता है हमेशा। नाउ f of x का वैल्यू क्या था? रूट ओवर x माइनस 2। सो f of x का वैल्यू कितना होगा? तो x की प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया है? f of x, मतलब अंदर भी x की प्लेस पे क्या आ जाएगा? f of x माइनस 2। ठीक है, नाउ फाइनली ये जो क्वेश्चन था वो तो अपना बन गया। राइट साइड पे मुझे f of x में फंक्शन चाहिए x के फॉर्म में, तो f of x का वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा? रूट ओवर x माइनस 2। मतलब फाइनली आई कैन से f of x इज इक्वल टू द होल रूट ऑफ f of x का वैल्यू विच इज रूट x माइनस 2, और साथ में क्या आ जाएगा? माइनस 2। ये बना अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पार्ट हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोला था? सेकंड पार्ट में हमको बोला था f of x, मैं इसको लिखते हैं, ऑब्जर्व करना, f of x। ठीक है, नाउ अगेन स्टार्टिंग विद द आउटर मोस्ट फंक्शन, सबसे बाहर f लिखा हुआ है। ठीक है, सो f of x का वैल्यू ये था, f of x, इसका वैल्यू क्या होगा? सो इट शुड बी द होल रूट ऑफ, सबसे अंदर जो लिखा है वो x से रिप्लेस होगा, f of x माइनस 2। देखो कोई चेंजेस नहीं किया मैंने, सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन को ऑब्जर्व किया, वो f लिखा था, उसके अंदर जो कुछ भी है वो मेरा x हो गया। ठीक है, तो f के अंदर x लिखा था, तो यहाँ पे उसके अंदर क्या लिखा था? f of x, तो वो क्या किससे रिप्लेस होगा? सीधे x से रिप्लेस होगा। नाउ इस पार्ट का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। इस पार्ट का वैल्यू कितना है? द होल रूट ऑफ x माइनस 2 का रूट माइनस 2। सो फाइनली मुझे वैल्यू मिलेगा f of x, दैट मींस ट्रिपल ऑफ f of x इज इक्वल टू द होल रूट ऑफ, इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इट इज रूट ओवर रूट x माइनस 2 और माइनस 2, और एक इसका माइनस 2। बी केयरफुल, फर्स्ट रूट खाली एक्सपेंशन 2 पे है, सेकेंड रूट इस पूरे टर्म पे है, थर्ड रूट कंप्लीट टर्म पे। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में अपने को बोला गया था कि सेकेंड पार्ट जो आपने सॉल्व किया है ना, उसी के अंदर x की प्लेस पे क्या पुट कर दो? 38। तो अभी चेक करते हैं कि जब मैं सेकेंड पार्ट में ही x की प्लेस पे 38 पुट करूंगा, मतलब f of 38, इस वैल्यू की बात चल रही है बेसिकली। सो क्या आंसर आएगा? आउटर मोस्ट रूट एज इट इज, सेकेंड रूट भी एज इट इज, थर्ड रूट में अपने पास जो x माइनस 2 था वो हो जाएगा 38 माइनस 2, यहाँ माइनस 2 और यहाँ माइनस 2। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट रूट तो एज इट इज, सेकेंड रूट अभी भी एज इट इज चलेगा,
38 minus 2, so this becomes 36. Root 36 becomes 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 minus 2 और 8 इस रूट के बाहर का minus 2 as it is. ठीक है, नाउ फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. सो ये क्या आ जाएगा अपने पास, the whole root of 6 minus 2 that is 4. Root 4 is 2, 2 minus 2, तो यहाँ पे आ गया 2 minus 2, मतलब फाइनली f of 38, इसका आंसर क्या मिला हम लोगों को, 0. सो अपना ये पार्ट का आंसर हो जाएगा 0. कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप कंडीशंस को ध्यान रखते हुए मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया कि हर जगह जितनी बार फंक्शन बोला है उतनी बार ही फंक्शन हम लेंगे. ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया था, फोर्थ पार्ट था एफ स्क्वायर. इसमें कोई टेंशन नहीं है, एफ स्क्वायर का मतलब सिंपल सा होता है एफ ऑफ एक्स जो आपने लिखा है ना उसका स्क्वायर. तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया था, रूट ओवर एक्स माइनस 2, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2. सो इस तरीके से हम लोगों ने कंपोजिट में खुद ही फंक्शन की कंपोजिट कैसे बनते हैं, लाइक एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, उसको समझा कि इसको फॉर्म कैसे करते हैं और पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पे या किसी वैल्यू पे उसका आंसर कैसे निकालते हैं. ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं बेस्ड ऑन कंपोजिट फंक्शन. हमको एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स दोनों वैल्यू फंक्शन दे रहे थे कि एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, जी ऑफ एक्स इज 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. नाउ सबसे पहले तो मुझे वैल्यू निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का. एट द सेम टाइम हमको वेरीफाई भी करना है कि दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगे. ऑलरेडी हम लोग देख भी चुके हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालो, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि दोनों सेम हो, दोनों डिफरेंट भी आ सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी, डिफरेंट आएंगे अपने पास मोस्ट ऑफ द केसेस में. सो यहाँ भी वही चीज करते हैं, पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ जे ऑफ एक्स का वैल्यू, कि ये वैल्यू क्या आएगा. अगेन आउटर मोस्ट फंक्शन को मैंने ऑब्जर्व किया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू था एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हमने एक्स को किससे रिप्लेस किया है, जी ऑफ एक्स से. अगर एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस किया है, सो राइट साइड भी एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करेंगे, विच मेक्स द इक्वेशन एज जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, नाउ जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना था, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, सो विच मेक्स द इक्वेशन एज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 upon 1 minus x the whole square plus 2. इसको स्क्वायर ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. सो f of g of x is equals to, स्क्वायर ओपन किया तो 1 प्लस 1 upon 1 minus x the whole square माइनस 2 upon 1 minus x plus 2. इस टाइप से कुछ टर्म मिलेगा. नाउ फाइनली ये क्वेश्चन रिड्यूस होगा अपने पास, f of g of x is equal to 2 plus 1, this becomes 3 plus 1 upon 1 minus x the whole square minus 2 upon 1 minus x. so ये रहेगा अपना आंसर फॉर f of g of x. नाउ इसी का सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. सेकेंड पार्ट था अपने पास g of f of x. अब मुझे आउटर मोस्ट फंक्शन क्या दिख रहा है, g फंक्शन दिख रहा है, तो हम लोग g फंक्शन स्टार्ट करेंगे. x की प्लेस पे क्या है, f ऑफ x, तो राइट साइड पे भी x की प्लेस पे f ऑफ x को रिप्लेस कर देंगे, मतलब ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस f ऑफ x. नाउ फाइनली g ऑफ f ऑफ x, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सो दिस शुड बी 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस f ऑफ x. f ऑफ x कितना लिखा था, x स्क्वायर प्लस 2, सो 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2 था तो अब माइनस 2 बन जाएगा. नाउ इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस माइनस को प्लस बना दे, अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2. एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, सो फाइनली अपने को दिखेगा g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, मतलब बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 3 द होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2. सो ये बना अपने पास g ऑफ f ऑफ x. क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व कि दोनों वैल्यू सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है. सो डायरेक्टली आई कैन कमेंट कि g ऑफ f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ x. ये रहेगा अपना कंक्लूजन फ्रॉम दिस क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंक्शन दिया अपने को f of x इक्वल टू ax अपॉन x प्लस 1 अंडर द कंडीशन कि इफ f of x इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, तो अपने को a का वैल्यू फाइंड आउट करना है. नाउ व्हाट यू मीन बाय आइडेंटिटी फंक्शन, सो इसको हमने देख रखा है, आइडेंटिटी फंक्शन मींस y इज इक्वल टू x. जब भी आपसे बोलेगा किसी भी क्वेश्चन में कि आइडेंटिटी फंक्शन आपको अज्यूम करना है, मतलब f of x इक्वल टू x होगी.
सो यहाँ मैं ऐसा बोलूंगा कि इस क्वेश्चन में हमको एक कंडीशन दे रखी है, कंडीशन इज कि f ऑफ x, इसका वैल्यू कितना है अपने पास x, तो हमको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ अब पहले f ऑफ x का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो अगेन हमको f ऑफ x दे रखा था, अगर मुझे f ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो हमने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया किस वैल्यू से, f ऑफ x से। जब x को f ऑफ x से रिप्लेस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a टाइम्स f ऑफ x होल अपॉन f ऑफ x प्लस 1, ठीक है। फाइनली f ऑफ x का वैल्यू हमको पता था ax अपॉन x प्लस 1, सो मैं वही चीज को यहाँ पे रिप्लेस करूंगा, f ऑफ x इज इक्वल टू a f ऑफ x दैट इज ax अपॉन x प्लस 1 the whole divided by ax अपॉन x प्लस 1 प्लस 1, ऐसा कुछ बनेगा अपने पास। नाउ ये तो हमको ऑलरेडी दे रखा था कि f ऑफ x का वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू x, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसका। लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया अपने पास x, राइट साइड में ये बनेगा a स्क्वायर x, और जो अपॉन डिनोमिनेटर आएगा वही इसका भी सेम आएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो बचेगा सिर्फ ये वाला डिनोमिनेटर व्हिच इज ax प्लस x प्लस 1। ये समझो मैंने स्टेप कैसे किया, डायरेक्टली कर दिया थोड़ा सा स्टेप। जो इसका न्यूमरेटर दिखेगा वो कैसा होगा, a स्क्वायर x अपॉन x प्लस 1, यहाँ दिखेगा ax प्लस x प्लस 1 होल अपॉन x प्लस 1, सो दोनों का x प्लस 1 कैंसिल। फाइनली इट शुड लुक लाइक f ऑफ x मतलब x जो क्वेश्चन में दे रखा था, a स्क्वायर x जो हो जाएगा न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर शुड बी ax प्लस x प्लस 1। ना उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इस पूरे टर्म को यहाँ ले आते हैं। कैसा दिखेगा ये, ax स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू a स्क्वायर x। आई थिंक सब में से x कैंसिल हो जाएगा, सब में से x कैंसिल किया तो फाइनली क्या दिखेगा, ax प्लस x प्लस 1 इक्वल टू a स्क्वायर। नाउ इन दोनों में से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस 1 इक्वल टू, इसको अगर शिफ्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1। नाउ फाइनली क्या मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूँ, x टाइम a प्लस 1, इसको हम लिखेंगे a प्लस 1 इंटू a माइनस 1, और इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो माइनस ऑफ a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। पूरे में से a प्लस 1 कॉमन ले लिया, जब a प्लस 1 कॉमन लिया तो एक्सप्रेशन क्या बचेगा, x माइनस ऑफ a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस कंक्लूजन को ऑब्जर्व करना, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0, ऑब्वियसली या तो फर्स्ट पार्ट 0 होगा या फिर सेकंड पार्ट, बट अगर सेकंड पार्ट 0 हुआ तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में x आ रहा है, और x कांस्टेंट नहीं है, x इज अ वेरिएबल, तो वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है अपने पास, तो इसीलिए सेकंड पार्ट कभी 0 हो ही नहीं सकता। द कंडीशन इसकी फर्स्ट पार्ट ही 0 होना चाहिए, मतलब a प्लस 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। जब a प्लस 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स उस मोमेंट पे a का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हमको आंसर मिलेगा a शुड बी इक्वल्स टू -1। दैट मीन्स जब हम लोग a का वैल्यू -1 लेंगे, तब इस फंक्शन में f ऑफ x हमेशा क्या बन जाएगा अपने पास, आइडेंटिटी। सो वही कंडीशन था। अगेन जब भी वर्ड यूज करेगा आइडेंटिटी फंक्शन, दैट मीन्स सिंपली आपको यूज करना है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे अपना a का वैल्यू आएगा -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि एक फंक्शन है f फ्रॉम r-3/2 टू r, एंड अंडर द कंडीशन के फंक्शन है 3x प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 3। अब क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। डोमेन दिया है r-3/2 फॉर द ऑब्वियस रीजन, अगर 3/2 हो गया डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। तो हमको पता है कि डोमेन को डिफाइन करने की कंडीशन क्या होती है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। नाउ कोडोमेन इज रियल, कुछ भी हो सकता है, रेंज अपने पास, कोडोमेन कुछ भी दे रखा है, रियल नंबर। नाउ कुछ नोटेशन दे रखे हैं, इनको समझने का ट्राई करना। जो हम बोलते थे ना f ऑफ x, उसने उसी को f2 ऑफ x बोल रखा है, और f ऑफ x उसको f3 ऑफ x बोल रखा है, सिर्फ नोटेशन है और कुछ नहीं है। अब हमको बोला है कि एक टर्म है y विच इज f ऑफ 2006x प्लस f ऑफ 20013x, ठीक है, और जो y है वो पॉजिटिव है, तो प्रूव करो कि y हमेशा 3 प्लस √19 से बड़ा होगा। देखो देखने में कॉम्प्लिकेटेड है नो डाउट, बट क्वेश्चन को अगर स्टेप बाय समझोगे तो क्वेश्चन इजी है। पर्टिकुलरली वो क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेट दिखते हैं वो अप्रोच में इजी होते हैं हमेशा, उसको ध्यान रखना, बिकॉज वो क्वेश्चन में सिर्फ कॉम्प्लिकेशन दिखाई गई है, बाकी क्वेश्चन में सॉल्व करने में ज्यादा टेक्निक कुछ होगा नहीं, तो इसको क्रैक कैसे कर रहे हैं इसको समझो। सबसे पहले
ये जो टर्म्स दे रखी है लाइक f2 ऑफ x का मतलब क्या था, कंपोजिट फंक्शन खुद के साथ 2 बार, f3 का मतलब 3 बार। आप बोलोगे सर 3 बार कैसे, तो इस f2 को वापस से लिखोगे f ऑफ x, तो क्या लिखेगा f ऑफ x। मतलब मुझे एक चीज तो समझ गई कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है fn ऑफ x, तो इसका मतलब क्या हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से f ऑफ x, और ये कितनी बार हुआ, ये हुआ अपने पास n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स उस फंक्शन का। तो ये अपना इसका मीनिंग दे रखा है इसमें। पर अब प्रॉब्लम ये है कि मैं ऑब्वियसली 2006 टाइम्स सॉल्व तो नहीं करता रहूंगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता। सो इसके लिए क्या होता है, हमेशा एक चीज ध्यान रखो, आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके इसको क्रैक करना है। मैं क्वेश्चन क्रैक कैसे करते हैं समझोगे। f ऑफ x तो आपको दे रखा है, सबसे पहले आप एक काम करो, f ऑफ x निकालो। मतलब इन दो वैल्यूज को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं f2 निकाल रहा हूँ, f3 निकाल रहा हूँ। f2 ऑफ x का मतलब हमको क्या बोला गया था, इट इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। अब f ऑफ x मतलब बाहर का फंक्शन क्या दिख रहा है, f ऑफ x, तो इसमें x की प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, f ऑफ x। सो जब मैंने x की प्लेस पे f ऑफ x पुट किया, तो ये फंक्शन मुझे कैसा दिखेगा, जब मैंने x की प्लेस पे पुट किया f ऑफ x, तो ये मुझे दिखेगा समथिंग लाइक 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x माइनस 3। इस टाइप का बना अपने पास। ये हुआ अपने पास ट्वाइस f ऑफ x, या f ऑफ x, f ऑफ 2x बेसिकली। नाउ f ऑफ x का वैल्यू वापस था मेरे पास, विच इज 3x प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 3। तो मैं x की जगह पे वही पुट करूंगा, f ऑफ x की जगह 3 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस 5 the whole divided by 2 times of 3x plus 5 the whole divided by 2x minus 3 the whole minus 3, ठीक है। नाउ इतने पार्ट को अपने को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा बट सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अच्छा, f2 ऑफ x, मतलब ये लॉजिक तो मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, f ऑफ x था, तो f ऑफ x अपने को ऑलरेडी पता था, x की प्लेस पे क्या पुट कर दिया, f ऑफ x पे टर्म मिला, और फाइनली f ऑफ x का भी वैल्यू पुट कर दिया मैंने। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस वही, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल होगा बट आफ्टर एलसीएम। सो इसका एलसीएम कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 दी होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल कर रहा हूं मैं। अगेन इसका भी एलसीएम 2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 5 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3। अब मुझे सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कैसा दिखेगा, f2 ऑफ x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9x प्लस 15 प्लस 10x माइनस 15 द होल डिवाइडेड बाय, अपॉन में क्या आ जाएगा 6x प्लस 10 माइनस 6x एंड प्लस 9, प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल, प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, ये बना अपने पास 19x अपॉन 19, मतलब फाइनली क्या हो गया x। वेरी गुड, ये तो एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन मिला अपने को। समझने इसका बेनिफिट क्या होगा, जब मैंने f2 ऑफ x सॉल्व किया तो अब मुझे कंडीशन मिल गया कि f ऑफ x ये कितना आ रहा है मेरे पास x, ठीक है। अब इसी की हेल्प से मैं f3 ऑफ x को समझने का ट्राई करता हूं। क्या मैं ऐसा बोलूं, f3 ऑफ x जो अपने को दे रखा था ये था f ऑफ f2 ऑफ x, ठीक है। और f2 ऑफ x को हमने सॉल्व किया, ये कितना आया x। सो बेसिकली f3 ऑफ x क्या हो गया, f ऑफ x आ गया। यहीं से क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे एक रिपीटेड पैटर्न मिलेगा। अब वो पैटर्न को समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले f ऑफ x दिया था 3x प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 3, मैंने क्या निकाला, मैंने सिंप्लीफाई किया f2 ऑफ x। पूरा सॉल्व करने में मुझे पता चला कि f ऑफ x कितना है, x आ जाएगा। अब मैं वापस f3 निकाल रहा हूँ, तो f3 वापस से क्या बन गया, f ऑफ x, मतलब वापस से ये चीज बन गई। अब ये लूप में आ गई है। अगर मैं f4 निकालूंगा तो वो क्या आएगा, f4 वापस से क्या आ जाएगा x, फिर f5 क्या आ जाएगा f ऑफ x, फिर f6 x एंड सो ऑन। तो मुझे एक चीज समझा, जब मैं इवन मल्टीपल निकालूंगा तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा,
x मिलेगा, और जब मैं ऑड मल्टीपल निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ x मिलेगा। सो यही हमने इस क्वेश्चन के लॉजिक से ब्रेक किया, और यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था। पर्टिकुलरली जब भी आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन यूज करना होगा तो हम इसी टेक्निक को अप्लाई करने का स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे अपने पास जब हमने उसको मल्टीपल टाइम कंपोजिट लिया तो अगर इवन टाइम ले रहे हैं तो क्या आ रहा है x, और अगर ऑड टाइम ले रहे हैं तो क्या आ रहा है अपने पास f ऑफ x बन रहा है बेसिकली। नाउ अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं y के फॉर्म में। सो अपने को बता रखा था कि y का वैल्यू है f ऑफ 2000x प्लस 2006x प्लस f ऑफ 20030। नंबर्स को ऑब्जर्व करो, उनका वैल्यू कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हमको सिर्फ ये देखना है कि नंबर ऑड है या इवन। ठीक है, सो हमको दिख रहा है कि जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है वो इवन है और सेकंड ऑड है। अंडरस्टूड, एक केस ऑड का ले लिया, एक केस इवन का ले लिया, तो अब दोनों ही केसेस को सॉल्व कर लेते हैं। जो इतने पार्ट से कंक्लूजन आया वो कंक्लूजन ये था। ठीक है, नाउ अब y पे कमेंट करते हैं। सो y अपना क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू f ऑफ 2006x प्लस f ऑफ 20030x। हमने अभी देखा ये है इवन, तो इवन का आंसर क्या था, x ओनली, और ऑड पे ये था f ऑफ x। दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस f ऑफ x का वैल्यू कितना है 3x प्लस 5 होल अपॉन 2x माइनस 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो y इक्वल टू फाइनली ऐसा दिखेगा 2x स्क्वायर, ऐसे में दे रहा हूं मैं, माइनस 3x प्लस 3x प्लस 5 होल अपॉन 2x माइनस 3। माइनस 3x से प्लस 3x कैंसिल। फाइनली हुआ क्या कि y मुझे एक एक्सप्रेशन मिला, और हमसे क्या बोला है कि प्रूव करो कि y का वैल्यू इससे बड़ा होगा, मतलब कहीं ना कहीं y की रेंज पे कमेंट करना है। ठीक है, और हमने ऐसे फंक्शन का रेंज निकालना सीखा था, रिकॉल करो। रेंज के लिए क्या करते थे, डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। सो इस पूरे पार्ट को यहाँ लाता हूं तो क्या बनेगा 2xy माइनस 3y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5। नाउ मेरा क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक दिखेगा 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये बना अपने पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ना मुझे ये पता है कि जो अपना x है वो सभी रियल वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट 3/2, मतलब इस क्वाड्रेटिक का रूट भी क्या आएगा, रियल। यही अपना प्रोसेस था ऐसे क्वेश्चन का रेंज निकालने के लिए, तो मैं उसी टेक्निक को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या आना चाहिए, रियल, मतलब इसका डेल्टा यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ मैं कंडीशन यूज करूंगा, इसका डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डेल्टा मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर कितना हो गया 4y स्क्वायर माइनस 4ac। a इज इक्वल टू 2 इंटू c। c कितना हो जाएगा 3y प्लस 5। सो इंटू 3y प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइनली क्वेश्चन रिड्यूस हुआ है एक इन इक्वेशन में। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दोनों में से 4 कॉमन लेके हटा दूं तो 4 तो पहले हट जाएगा, क्या बचेगा y स्क्वायर माइनस 6y एंड यहाँ पे माइनस 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका रूट निकालेंगे पहले। जब इसका रूट निकालेंगे फॉर्मूला मेथड से तो क्या मिलेगा 6 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 माइनस माइनस प्लस प्लस 40, तो ये हो गया 76 अपॉन 2। इसमें से 4 कॉमन लो तो ये कुछ ऐसा बनेगा 3 प्लस माइनस रूट 90। ठीक है, सो इस इन इक्वेशन को आई कैन राइट y माइनस 3 माइनस रूट 19 इंटू y प्लस y माइनस 3 प्लस रूट 19 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ अब अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो मुझे पता है कि इसका सोल्यूशन आता है अपने पास माइनस इंफिनिटी से 3 माइनस रूट 19 तक, यूनियन 3 माइनस रूट 19 से लेके या 3 प्लस रूट 19 से लेके इंफिनिटी, 3 प्लस रूट 19 टू इंफिनिटी। ये होगा अपना y का रेंज। पर क्वेश्चन में ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि y क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और जो 3 माइनस रूट 19 है ये वैल्यू क्या हो गया अपने पास, ये तो नेगेटिव हो गया, तो इस नेगेटिव पार्ट को अपने को इग्नोर करना पड़ेगा। मतलब अपना आंसर क्या रहेगा 3 प्लस रूट 19 से लेके इंफिनिटी, और वही अपने को प्रूव करना था कि जो y है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 प्लस रूट 19। तो ये होगा बेसिकली अपना इस पार्ट का आंसर।
ठीक, एक और क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंडली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया है विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू 4, और इस फंक्शन का वैल्यू पूछा है। मतलब द प्रॉब्लम इज कि एफ ऑफ एक्स तो दिया है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी दिया है, बट जी ऑफ एक्स से नहीं दिया, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा ऑब्वियसली वो जी ऑफ एक्स का ही पार्ट है, तो मुझे कैसे भी करके इसमें से जी ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। अब तक हम लोग क्या करते आए थे कि मुझे एफ ऑफ एक्स भी पता होता था, मुझे जी ऑफ एक्स भी पता होता था, तो मैं दोनों को सॉल्व करता था वेदर इट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, बट यहाँ पे बीच का फंक्शन ही गायब हो गया। सो अब ऐसे केसेस को सॉल्व करने के अपने पास दो टेक्निक होते हैं, समझना। पहला टेक्निक ऐसा होता है कि फंक्शन के नेचर को देख के पहचानो कि जी ऑफ एक्स क्या होगा, मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, वो लॉगरिथमिक होगा, वो अलजेब्रिक होगा। तो एक चीज तो फॉर श्योर, क्योंकि एफ ऑफ एक्स अलजेब्रिक है और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी क्या है, अलजेब्रिक, तो जी ऑफ एक्स भी क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक, ठीक है। नाउ अलजेब्रिक हो गया तो देखो उसका डिग्री क्या होगा। सो अब यहाँ अगर मैं देख रहा हूँ तो एफ के अंदर हमने जी ऑफ एक्स को पुट किया है, तो मुझे ऐसा कुछ फंक्शन मिला है। डिग्री चेक करने का बहुत आसान तरीका होता है, आप यहां से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू निकालो, ठीक है। क्या बोलूं, ओरली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा अपने पास, 1 प्लस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। जी ऑफ एक्स के यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 2, और यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 4, मतलब जी ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक अपने पास एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है। बट ये तो एक नॉर्मल टेक्निक हुआ, पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चन में इजी टेक्निक भी वर्क करता है। इजी टेक्निक क्या होता है समझना, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, नो डाउट ये भी कहीं ना कहीं इससे ही बना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को लिखता हूं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 प्लस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया था ना, मैं कोशिश करता हूं कि इसके सॉल्यूशन को भी इस फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूं। अगर मैं एक्सप्रेस करने में कामयाब हो गया तो हम सिंपली बोलेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को कंपेयर कर लेंगे। सो नाउ मैं यहाँ पे ऐसे कुछ करता हूं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये वैल्यू क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू 4। बेसिकली मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोशिश ही कर रहा हूँ कि मैं जी ऑफ एक्स को डायरेक्टली फाइंड आउट कर लूँ। अगर क्वाड्रेटिक से जूम करूंगा तो आंसर तो आएगा, बट बहुत लेंथी भी हो सकता है अप्रोच, ठीक है। सो डायरेक्टली कैसे करना है उसका अप्रोच देखो, 1 तो मुझे चाहिए था, तो ये 1 भी एज इट इज है। नाउ साथ में एक स्क्वायर चाहिए, इन सब में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो मुझे एक और फॉर्मूला दिख रहा है, अगर मैं इसी को अरेंज करूं तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया मेरे पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को फाइनली मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको मैं लिखूंगा x इंटू 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। अब आप डायरेक्टली कंपेयर करो, 1 प्लस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों ही एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखे हुए हैं। सो जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, ठीक है, समझना। 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर भी लिख सकता था और इसी को मैं x माइनस 1 का भी स्क्वायर लिख सकता था। बेसिकली जब हम स्क्वायर को कंपेयर करते हैं तो याद है प्लस माइनस साइन दोनों ऑब्जर्व करते थे। फॉर एग्जांपल अगर सपोज कहीं पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो क्या इसका आंसर आप सिर्फ एक्स इक्वल टू 3 बोलते हो, नहीं, इसका आंसर हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप दो स्क्वायर्स को कंपेयर करते हो तो प्लस माइनस का साइन यूज करते थे, यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। जी ऑफ एक्स में दो वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं तो टेक्निकली मुझे दोनों को ऑब्जर्व करना चाहिए, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। हम लोग बाद में डिसाइड करते हैं कि कौन सा आंसर देगा और कौन सा डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स के मैं दो वैल्यू ले लेता हूँ। पहला वैल्यू लूंगा कि जी ऑफ एक्स हो सकता है एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, या फिर जी ऑफ एक्स मेरा हो सकता है एक्स इंटू एक्स माइनस 1। दोनों वैल्यू को लेके चलते हैं, लेट्स सी कौन सा वैल्यू वर्क करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। चलो जी ऑफ एक्स हमने सॉल्व कर लिया। अब हमको एक चीज दिखा कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले मुझे क्या निकालना है, जी ऑफ 18 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। नाउ अब मैं निकालता हूं जी ऑफ 18 का वैल्यू। जब मैं यहाँ पे जी ऑफ 18 का वैल्यू निकाल रहा हूं तो कितना आएगा, 18 इंटू माइनस 17, ठीक है। दैट मीन्स जी ऑफ 18 का वैल्यू जो मुझे मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ
ये कितना हो जाएगा अपने पास माइनस ऑफ 306। सिमिलरली जब मैं g ऑफ 18 का वैल्यू यहाँ निकालूंगा, सो g ऑफ 18 यहाँ कितना हो जाएगा 18 इंटू 17, दैट मीन्स g ऑफ 18 यहाँ हो जाएगा प्लस 306। अंडरस्टूड था, दोनों में सिर्फ माइनस का ही डिफरेंस था, तो प्लस माइनस का ही डिफरेंस आएगा अपने पास। अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं, सो अब मैं क्वेश्चन देखता हूं, मुझे g ऑफ 18 माइनस 50 का फोर्थ रूट चाहिए, मतलब फॉर श्योर g ऑफ 18 50 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो डिफाइन करेगा, तो बस डिफाइन ही नहीं कर पाएगा। सो अब मैं बोल सकता हूं कि मैं इस वैल्यू को डिस्कार्ड करूंगा। क्यों? बिकॉज g ऑफ 18 जो है वो क्या होना चाहिए था, 50 से बड़ा होना चाहिए था, इसके इक्वल भी चलता, बट ये क्या है, नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स g ऑफ 18 का ये फंक्शन नहीं चलेगा, तो मेरा फंक्शन क्या हो गया इस क्वेश्चन के लिए, g ऑफ x इज x इंटू एक्स माइनस 1। नाउ अब हमको जो वैल्यू चाहिए था उसको सॉल्व कर लेते हैं। द वैल्यू वाज अंडर रूट या फोर्थ रूट ऑफ g ऑफ 18 माइनस 306, ठीक है। सो g ऑफ माइनस 50, g ऑफ 18 माइनस 50। नाउ फोर्थ रूट ऑफ g ऑफ 18 का वैल्यू कितना आया अपना 306 माइनस 50। सो ये कितना हो गया अपने पास, इट इज 256। फोर्थ रूट ऑफ 256, आई थिंक ये तो 4 होता है। सो अपना फाइनल आंसर जो मिलेगा वो क्या आ जाएगा, बेसिकली 4। अब देखो इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, नो डाउट मैंने आपको एक अप्रोच और भी दिया कि हमने नेचर से भी आइडेंटिफाई किया कि अपना g ऑफ x क्या हो सकता है, उसको भी लेके आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो वन मोर अप्रोच इज assume g of x to be ax square plus bx plus c, और फिर यहाँ वैल्यू पुट करके इसको कंपेयर कर रहे हो, गेट द सॉल्यूशन। पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में अपना टेक्निक क्यों वर्क किया, उसका रीजन था कि जो अपना f ऑफ g ऑफ x था वो डायरेक्टली इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल था। जैसे ही मैंने उसको स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो मैंने उसको इक्वेट कर लिया। सेकंड मिस्टेक जो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं कि जो फंक्शन बना है उसी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। नहीं, पर्टिकुलरली इस लॉजिक को ध्यान रखना, जब आप दो स्क्वायर्स को इक्वेट करते हो तो स्क्वायर्स इक्वेट कैसे होते हैं, विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो हमको दोनों साइन का ध्यान रखना है कि आंसर में पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी। मैंने दोनों केसेस को सेपरेटली सॉल्व किया एंड देन आइडेंटिफाई कैसे किया, आइडेंटिफाई किया बेस्ड अपॉन द डोमेन, बिकॉज रूट या फिर इवन रूट तभी डिफाइन करता है जब उसके अंदर की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। तो हर एक कंडीशन को हमने स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली यहाँ पे यूज कर दिया। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो ये क्वेश्चन जो बेसिकली है अपने पास, इसमें 3 फंक्शन ले रखे। अब तक हमने दो फंक्शन को लेके क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, अब 3 फंक्शन को भी देख लेते हैं एक बार। सो मुझे निकालना है h ऑफ g ऑफ f ऑफ 2, ठीक है। सो क्वेश्चन वाइज में अगेन स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। h ऑफ g ऑफ f ऑफ x निकालते हैं, लास्ट में 2 पुट कर देंगे। सो इसका वैल्यू, अब सबसे पहले अगर वही आउटरोज फंक्शन को लेकर स्टार्ट करते हैं। h ऑफ x कितना दिया था 3x, तो मैंने x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, g ऑफ f ऑफ x। तो क्या आई कैन से h ऑफ g ऑफ f ऑफ x ये होना चाहिए था 3 टाइम्स ऑफ g ऑफ f ऑफ x। ये कैसे लिखा, तो h ऑफ x था 3x, तो h ऑफ के अंदर जो भी लिखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अंदर क्या लिखा हुआ है, g ऑफ f ऑफ x, तो ये भी आ गया थ्राइस ऑफ g ऑफ f ऑफ x। नाउ अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, g ऑफ f ऑफ x। तो अब मैं इसको सेपरेटली सॉल्व कर देता हूँ, g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अगेन अब सेकंड फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। g ऑफ x कितना दिया था, x प्लस 2। तो अगर x की प्लेस पे f ऑफ x लिखा हुआ है तो राइट साइड पे भी सेम लिखेंगे, ये भी क्या आ जाएगा f ऑफ x प्लस 2। तो g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया, f ऑफ x प्लस 2। सो यहाँ पे आई कैन राइट इट इज नथिंग बट थ्राइस ऑफ f ऑफ x प्लस 2, क्योंकि यही तो हमने फाइंड आउट किया। और लास्ट स्टेप में मुझे निकला है f ऑफ x का वैल्यू, तो मुझे ऑलरेडी पता है x स्क्वायर माइनस 1। तो हमको सीधे h ऑफ g ऑफ f ऑफ x इसका वैल्यू मिल गया है। दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो फाइनली क्या बना अपने पास, इट शुड बी थ्राइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब हमसे क्या पूछा गया था, h ऑफ g ऑफ f ऑफ 2 का वैल्यू, मतलब x की प्लेस पे क्या पुट करना है, x की प्लेस पे 2 पुट करना है। h ऑफ g ऑफ f ऑफ 2 ये रहेगा अपने पास थ्राइस ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स थ्राइस ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 15। तो ये रहेगा अपना h ऑफ g ऑफ f ऑफ 2 का वैल्यू बेसिकली 15। ऐसे क्वेश्चन के लिए खाली एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमने कंपोजिट के स्टार्टिंग में कंडीशन डिफाइन की थी कि कंपोजिट फंक्शन तब बनता है
जब आउटर मोस्ट फंक्शन का डोमेन और अंदर वाले का रेंज, उनमें रिलेशन ऐसा हो कि अंदर का रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ आउटर मोस्ट फंक्शन। वही कंडीशन यहां भी चलनी चाहिए थी, बट यहां मैंने चेक नहीं किया, उसका रिजल्ट सिंपल सा था। तीनों ही फंक्शन क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। मुझे पता है कि इनके केस में डोमेन में मुझे कभी इशू नहीं आएगा, बिकॉज सबके ही डोमेन क्या रहेंगे, रियल नंबर। रेंज की अगर बात करूं तो इन दोनों का रेंज तो रियल नंबर रहेगा, इसका पॉजिटिव या फिर -1 से बड़ा नंबर रहेगा बेसिकली। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ टेंशन लिया नहीं, डायरेक्टली मुझे पता है कि ये सभी केस डिफाइन होने वाले थे, इसलिए हमने उसको सिंपली सॉल्व कर दिया हमेशा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्या कर रखा है, एक वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन दी है, दैट इज f of 1 - x upon 1 plus x is equal to x, और अपने से पूछा है f of x। ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, अगर डायरेक्टली f of x देता तो मैं सीधे इसको सॉल्व कर लेता, बट अब द प्रॉब्लम इज कि मुझे f of x ना देके f of 1 - x upon 1 plus x दे रखा है। तो अब ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा? डेफिनेटली अगर आपने कैसे भी करके f of x निकाल लिया तो अपन सॉल्व कर लेंगे इसको। सो हम लोग वही करेंगे, हमको इस पूरे नंबर या इस पूरे इक्वेशन या एक्सप्रेशन की प्लेस पे क्या चाहिए, x चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं अज्यूम करता हूँ जो ये f के अंदर वैल्यू लिखी हुई है विच इज 1 - x upon 1 plus x, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, t बोल देता हूँ, ठीक है। सो जिससे ये होगा कि अंदर f of t बन जाएगा, बट नाउ द प्रॉब्लम इज राइट साइड पे क्या दिख रहा है, x। अब मुझे ये x भी किसके फॉर्म में चाहिए, t के फॉर्म में चाहिए। तो मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मैं t का वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने ये यूज किया है सब्स्टिट्यूशन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 - x इक्वल्स टू t प्लस t टाइम्स ऑफ x, ठीक है। हमको सॉल्व करना है x का वैल्यू, तो मैं x के दोनों टर्म को एक तरफ लेता हूँ, t के टर्म्स को एक तरफ, तो ये बनेगा 1 - t इक्वल टू x कॉमन 1 प्लस t। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 - t होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस t। अब देखना कि क्वेश्चन क्या बनेगा, 1 - x अपॉन 1 प्लस x, इसको हमने क्या अज्यूम किया था, t। सो फाइनली मेरा f of t का वैल्यू क्या आ गया, इक्वल टू x आना चाहिए था, और x क्या लिखा है, 1 - t अपॉन 1 प्लस t। सो f of t का वैल्यू आया 1 - t the whole divided by 1 plus t। नाउ अब इसके बाद यहाँ पे अपन समझेंगे कि ये तो हमने t के फॉर्म में लिखा। मुझे एक चीज बोलो, अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ या एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, या सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा है या at स्क्वायर प्लस bt प्लस c लिखा है, कोई अंतर है क्या? नहीं, दोनों सेम है। रीजन वॉज कि हमने सिर्फ वेरिएबल का नोटेशन बदला है, मैंने वेरिएबल को चेंज नहीं किया। सेम चीज फंक्शन में एप्लीकेबल है कि यहाँ पे अब मैं इस t की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा, x से रिप्लेस कर दूंगा। कि अगर f of t का वैल्यू 1 - t अपॉन 1 प्लस t है, तो सिमिलरली f of x का वैल्यू कितना होना चाहिए, दिस शुड बी 1 - x अपॉन 1 प्लस x। ये हो गया अपने पास f of x का वैल्यू। अब क्वेश्चन था कि हमको निकालना था f of x। तो अगेन सेम चीज, जब मुझे f of x सॉल्व करना है, सो हम लोग क्या करेंगे, x की प्लेस पे, जहां पे f of x में x की प्लेस पे क्या लिखा है, f of x, राइट साइड पे भी सेम कर देंगे। सो इट शुड बी 1 - f of x अपॉन 1 प्लस f of x। नाउ f of x का वैल्यू है अपने पास, इट इज 1 - x अपॉन 1 प्लस x, तो वही पुट करेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 - x अपॉन 1 प्लस x the whole divided by 1 plus 1 - x upon 1 plus x। अगेन दोनों का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। जब न्यूमरेटर को सॉल्व किया तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, f of x is equal to 1 plus x minus 1 plus x the whole divided by, डिनोमिनेटर को सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, 1 plus x plus 1 minus x, 1 plus x plus 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, ऊपर क्या बना अपने पास 2x और अपॉन में क्या आ गया 2। सो फाइनली मुझे आंसर क्या मिलेगा, x। दैट मीन्स जो अपना f of x का वैल्यू था, अब वो कितना आ जाएगा अपने पास x। अप्रोच क्या था वो ध्यान रखो, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या किया था कि 3 फंक्शन लिए थे, वैसे यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि f of x ना देके f of a फंक्शन दे रखा है। ये फंक्शनल कॉम्प्लिकेट फॉर्म में था, तो हमने क्या किया, उसी फंक्शन को t अज्यूम कर लिया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में ये अप्रोच हम यूज करेंगे कि हमको वहां पे उस प्लेस पे क्या चाहिए था, मुझे इस प्लेस पे x चाहिए था, तो मैंने इस प्लेस पे पहले t फॉर्म किया, राइट साइड को t के फॉर्म में कन्वर्ट किया और फाइनली t को x से रिप्लेस कर दिया टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू व्हिच इज f of x। क्योंकि f of x बनेगा तभी हम उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं।